कौन है इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप लोग हैं, आप लोग। This is Al Firdaus उर्दू चैनल। मैं हूं आपका लेक्चरर, प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, नाज़रीन इकराम, बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। जुमा का दिन आया। जुमा का दिन ईद का दिन है मोमिनों के लिए। तैयार हो के, नहा धो के, कपड़े पहन के मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर मौलवी साहब खड़े होकर माइक में खुतबा सुनाते हैं। कई जगह मैंने सुना है, देखा है, ये एक टॉपिक वही कुछ बस ये हदीस और ये बस कुछ नई बात नहीं, वही। हमारे करीब के एक मस्जिद में एक इमाम हमेशा कहते रहते, मोमिनो या मुसलमानों, देखिए ईमान रखिए, ईमान। वही बात सुबह से शाम, वही बात हर जुमा, वही बात सुनते सुनते मैंने यही तहिया कर लिया कि साहब इतनी जल्दी आके बैठता हूँ, कुछ हासिल हो जाए। क्या हासिल हो रहा है? फजीलत है मस्जिद कुछ यौमुल जुमा सबसे पहले जो जाता है उसका बहुत बड़ा सवाब है। जाके क्या हासिल है? वो जो मोमिन की बात होती है, जो मुसलमानों की बात होती है इमाम साहब की ज़बान से, वो सुनते सुनते तबीयत ऊब जाती है, बेजार सी हो जाती है। और उसका क्या नतीजा निकला? लोग जब आना शुरू हो गए थे, वो देर से आना शुरू हो गए। अब सिर्फ नमाज के वक्त, जब अरबी में लास्ट सरमन होता है, खुतबा होता है, लास्ट जमते हैं कि रकात नमाज पढ़े, 2 रकात पढ़ के जाने। कौन है इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप लोग हैं, आप लोग। मस्जिदों में जुमा के दिन खुतबा ना सुनने के लिए देर से नमाज में जाइन होना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी वजह से। क्यों डॉक्टर ताज फिरदौसी साहब, हम कहाँ से आ गए? आप ही तो हैं जो आपकी मस्जिद में आप सुनते हैं। अगर यही बात अगर दोहराई जा रही है, लोग देर से आ रहे हैं, तो मतलब यह कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मौलवी साहब को चाहिए कि कुछ ऐसी अच्छी तरीके से बात करे जो उस वक्त के हालात को सामने मद्देनजर रखते हुए उनका सॉल्यूशंस क्या है, उनकी क्या है, उनके अपने नजरियात क्या हैं, उसका नतीजा क्या होता है। तो कहिए जो बात हालात हाजिरा की हो। आप तो बस ये ही रटाए लगते हैं कि ऐ मुसलमानों जागो, ऐ मुसलमानों जागो, ऐ मुसलमानों ईमान रखो, ऐ मुसलमानों। तो हमको तो नींद आने लगती है कि अच्छी सी नींद आ जाती है। खराटे भी लेते हैं कि भाई वो तो चल रहा है, ये एक ही आवाज़ में कर रहा है, ऐ मुसलमानों ऐ ईमान, ऐ मुसलमानों ऐ ईमान। और मुझे तो कई बार ऊँगना भी आना शुरू हो गया था कि भाई क्या हो रहा है। आवाज़ एक ही, टॉपिक एक ही, मोनोटोनस एक ही पिच पे, एक ही चीज़, और कोई और नहीं होता। लास्ट में आने वाले नमाजी होते हैं, मैं बैठा बस ऊँगता रहता हूँ। क्यों हो रहा है ये? आप लोग कोई नहीं जाते कि आप लोग ऐसे इमाम, अगर कोई खतीब हैं तो उनसे कहिए कि खतीब साहब ये पुरानी बातें, तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न, सीखिए, बयान करना सीखिए, आप कंटेंट लेना सीखिए, इस्लामिक लेक्चर्स की तमाम चीज़ों को लीजिए और फिर उनको पेश कीजिए। ऐसा पेश करें कि आप जो हालत हम गुजर रही हैं उसके बारे में कहिए, तब तो कोई आएगा शौक से सुनने के लिए। ये क्या हो रही है? बात यूं ही चल रही है। आप भी उसका हल निकाल लिए हैं कि भाई कानून ना सुनना तो आराम से नमाज के लिए 2 रकात पढ़ के चले। तो आप इसके जिम्मेदार हुए या नहीं? आपको चाहिए कि आप ऐसे खतीबों से जाकर बयान करें और उनको आप नसीहत दें। जो खतीब बयान करते हैं उनसे कहिए कि साहब आप जो कुछ कर रहे हैं, तमाम लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है, आपकी वजह से आपको बदलना पड़ेगा, ना कि नमाजियों को बुलाने की कोशिश करें। पहले ये कहे कि आपको बदलना पड़ेगा। दे शुड लर्न। खतीब खिताब करना, लेक्चर देना कोई आसान काम नहीं। मैं खुद भी लेक्चर रहा हूँ, 4 साल मैंने लेक्चर देते रहा। अंग्रेजी में मैं लेक्चरर था।
خوش تھا، لوگ خوش تھے. آپ اتنی فصیح اور آپ کے فصاحت و بلاغت و انگریزی کی کیا بات کہے. تو جب میں نے اب آگے ایڈوانس میں نے پوسٹ گریجویشن ان ٹیچنگ میں نے دیکھا تو میرا زیرو تھا، پڑھانے کا انداز زیرو. 4 سال میں نے لیکچر دیے، تمام لوگ واہ 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 کہنے لگے، واٹ اے فیبولس گریٹ مارولس لیکچر آف یورز ڈاکٹر تاج، وی آر سو. بھائی بعد میں مجھے پتا چلا، پہلے تو خوش ہوتا تھا، بعد میں جب گراف نیچے گری میرے اپنے نظروں میں خود زیرو نہیں بلکہ مائنس میں چلا گیا. جاننا ضروری ہے، خطابت کرنا ضروری ہے، لیکچر دینا جاننا چاہیے کہ لیکچر کیسا دیا جاتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا پچ کیا ہوتی ہے، اس کی فلو کیا ہوتی ہے، اس کی کتنے ورڈز پر منٹ ہوتی ہیں، اور ٹاپک کا مواد کیا ہوتا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، اس کی چیز کو کس طریقے سے اوپر لے کے. بھائی یہ بہت بڑا یہ کورس ہوتا ہے 3-4 سال کا. یہ ہے آپ نے میٹیریل جمع کر لیا، بس تمام چیزیں آپ کے پاس علم ہے، دینے کا طریقہ نہیں آیا تو ایسا جیسے آپ نے گولڈ جمع کیا مگر کسی کو کچھ نہیں دے رہے تو کس کو کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ نہیں. یہی بات ہے. یو پلیز ٹیل یور خطیب اور اماموں کو کہ وہ پہلے سیکھیں اپنا انداز بیان کرنے کا، کانٹینٹ اچھا لیں اور لوگوں کو بتائیں. جمعہ کے دن کی بات رٹی رٹائی باتیں نہ کریں.